Srinivas. I'm 23 years old. When I came to Church, I was 9 years old. Currently, I'm working in a corporate office. I'm happy that Amchal is not possible, and I'm grateful to Amchal. Thank you, Amchal. नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। सिटी न्यूज़ के पहले एपिसोड जनता टॉप में आपका स्वागत है। मीरा भाईंदर कितनी ऊंचाइयां और कितनी बुलंदियां छू रहा है, शायद इसका अंदाज़ा मीरा भाईंदर वासियों को भी नहीं है। आज एक मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से आपको करवाते हैं जो भारत के टॉप 10 एंटरप्रेनर्स में से एक महिला ऐसी हैं जो मीरा भाईंदर के एक छोटे से गांव उत्तन से है। देखिए खास रिपोर्ट। हम लोग इस वक्त आए हैं उत्तन के अमसा घर स्कूल के संचालिका सुशीला सिंह के पास। इनका नाम फोर्ब्स पत्रिका में इंडिया की टॉप 10 महिलाओं में आया है जिन्होंने समाज सेवा की। आइए जानते हैं उनसे, उन्होंने बच्चों के लिए अब तक क्या क्या काम किया और क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आपने शुरुआत कैसे की और आज आपको हिंदुस्तान में टॉप 10 महिलाओं के अंदर स्थान मिला है। यह इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने भाईंदर का नाम रोशन किया है। मैं अगाथा सुशीला एंथनी डायस। मैंने अमचा घर की शुरुआत 96 में की थी, जब मुझे एक बच्ची सड़क पे मिली थी और उसने मुझसे कहा कि दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। एंड जब मैंने उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, तब हमें मालूम चला कि माँ को मालूम था कि मेरी बच्ची सेक्सुअली अब्यूज़ हो रही है। एंड उसी चीज़ को लेकर कहते हैं ना कि लाइफ में किक स्टार्ट होता है कि कुछ तो बच्चों के लिए करना चाहिए। एंड वो 96 की बात थी जब मैंने अपना काम छोड़ के उसकी पूरी रिसर्च स्टडी करी कि कैसे किया जा सकता है ये काम। क्योंकि हमने स्कूलों में कॉलेज में पढ़ा था कि कभी बच्चों को इंस्टीट्यूशन में नहीं रखना चाहिए, बच्चों को घर में रखा जाए। पर रियलिटी में हमने देखा, मैंने खुद ने देखा है बच्चों को, माँ जब काम करने वाली माँ होती थी सड़क झोपड़ों के अंदर, आई मीन स्लम में जहाँ रहते थे वो लोग, कि वो बच्चे को प्रैक्टिकली पेड़ पे बांध के कि तू कहीं मत जाना, और फिर वो लोग काम पे जाया करते थे। दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी फॉर अस। तो मैंने 96 से शुरू की थी इसको स्टोरी को। एंड पहले तो ये एकदम पायलट प्रोजेक्ट था क्योंकि मुझे कुछ को आइडिया नहीं था कि कैसे प्रोजेक्ट चलेगा। बट आई थिंक जब मैं उत्तन गांव में आई और मुझे उत्तन गांव बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा आई कैन अफोर्ड अ प्लेस। एक्चुअल आपने जो शुरुआत की थी कैसे की थी और कितने बच्चों से शुरुआत की थी? अच्छा, मैंने शुरुआत इस उत्तन गांव में की थी और 4 बच्चों के साथ में की थी। उनको मैं आज अपने 4 पाए बोलती हूँ। और उसमें से एक बच्चा मेरा अभी तक है जिसकी शादी हो चुकी है। इस तरह से ये बच्चों का भविष्य क्या है फ्यूचर में? बच्चों का भविष्य, मैं एक राजस्थानी लड़की हूँ जहाँ पे एजुकेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। मेरे पापा ने हमारे लिए बहुत बोलते हैं ना, बहुत अमूल्य समय और टाइम बर्बाद किया था क्योंकि लोगों को कन्विंस करने के लिए कि नहीं, राजस्थान में भी लड़की पढ़ सकती है। और जब मेरी परिवार की हम चारों बहनें जब पढ़ाई करने गई थी, बहुत डिफ़िकल्टीज था। इसलिए मेरा पूरा जुनून था कि मैं लड़कियों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में ही पढ़ाऊँगी। तो आपने उत्तन ऐसा शहर है जहाँ पर ज़्यादातर मछुआरे लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। तो इस तरीके का गांव चुन के आपने यहाँ पे काम की शुरुआत की, कब की? ये 1996 में मैंने इसका काम शुरुआत किया था। आज की क्या स्थिति है आपकी? आज की स्थिति ऐसी है, पहले तो मुझे खुद को नहीं मालूम था कि ये प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मैं एक आश्रम चला रही हूँ। शुरुआत में ऐसा था कि मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे 4 बच्चे हैं, तो लोगों ने कहा नॉर्मल फैमिली है। फिर जब हर साल बच्चे बढ़ने लगे तो लोगों ने कहा ये कैसी अजीब फैमिली है। फिर लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा और जब हमें मालूम चल गया 2 साल के बाद में कि बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेके आ रहे हैं, तो लोगों ने पूछा ये बच्चे कौन है, जो कि ये कहाँ से आए। फिर बच्चों के थ्रू ये मालूम, ओ देयर इज़ अ वन सुशीला मैडम, ओ देयर इज़ एन हाउस इन उत्तन और दीप सागर बिल्डिंग में। इस तरह से वाइस वर्सा कहानी चली है। तो आपके पास में आप बच्चों को भी रोड स्ट्रीट पे भी पढ़ाते हैं, ऐसा सुना था। Yes. क्या है एक्चुअली? हमने बच्चों को स्ट्रीट से पिकअप किया है, रेड लाइट एरिया से पिकअप किया है। जब हम खुद बच्चे पिकअप करते थे, बच्चे जो मजबूरी में हैं, बच्चे कुछ नहीं कर पाते, परेशानी में। मेरे पास अभी जो फ़िलहाल मेरे पास बच्चे में बहुत ही हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं खुद नहीं सोच सकती हूँ कभी कभी कि बच्चों के साथ किस तरह की स्थिति होती है। और लकीली मुझे ऐसा चांस मिला कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। आपके पास में ज़्यादातर बच्चे पुलिस या सीसीडी से ज़्यादा आते हैं, चाइल्ड केयर वेलफेयर सोसाइटी से ज़्यादा आते हैं? हाँ, इनिशियली जब हमने प्रोजेक्ट चालू किया था हम खुद उसका इंस्पेक्शन करते थे, इन्वेस्टिगेशंस करते थे बच्चों का। पर अभी आई थिंक 2000 से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जो अपना एक्ट है जे एक्ट, जिसके नीचे हम काम करते हैं, तब से काफ़ी एक्टिव है। तो अभी हमारे पास जुवेनाइल एक्ट, तो अभी सारे बच्चे हमारे जुवेनाइल एक्ट के नीचे ही बच्चे हैं। अच्छा, तो अभी ये जो इसमें जो आपके पास में बच्चों ने शिक्षा ली है उसमें कुछ बच्चे विदेश में भी काम कर रहे हैं। यस। तो किस तरीके का वो काम कर रहे हैं और कहाँ तक उन लोगों की शिक्षा हुई है? मेरे पास एक बच्चा था जो कि रेड लाइट एरिया का बच्चा है और वो बिल्कुल टॉम बॉय है। तो गॉड हैज़ गिवन सम अदर एक्टिविटीज़ टू दैम। एंड उस लड़की को मैंने 10th के बाद में हार्डवेयर की इंजीनियरिंग करवाई थी। अच्छा।
और हार्डवेयर करने के बाद में आज उसको जॉब शिप पे है एंड वो लाख रुपया कमाती है एंड नाउ शी इज़ कम बैक। अच्छा, तो अभी आपके पास में जो बच्चे हैं और आपका अमसा घर करके एक स्कूल चलती है, यस। क्या सरकार की ओर से आपको कोई अनुदान मिलता है? नो आई थिंक अभी जो नियम है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी और हम लोग प्योरली हेल्प करते हैं बच्चों को सब्सिडाइज फीस में पढ़ाने के लिए कि बच्चे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम गरीब बच्चों को अमीर स्कूल की जैसा किस तरह से पढ़ाया जाए। और मैं ऐसे NGO में काम करती हूँ तो मुझे आई हैव ए रिसोर्सेज दैट आई कैन कनेक्ट देम सो दैट तो गरीब बच्चा उतना का नहीं बोल सकता कि यार मैं गरीब हूँ तो मैं पढ़ नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, वी आर प्रोवाइडिंग यू बेस्ट फैसिलिटी, वी हैव ए फॉरेन इंटर्न्स कमिंग ओवर देयर, अब्रॉड से इंटर्न्स आती हैं एवरी ईयर दे कमिंग, जो बच्चों को सिखाती है। अभी रिसेंटली हमारी नीदरलैंड से आई थी, हु इज़ अ फुटबॉल प्लेयर है, तो मेरे साथ में वो 1 महीना हमारे आश्रम में रही बच्चों के साथ में। उन्होंने पूरे टीम के लिए कपड़े लेके आई, वहीं की टीम के शूज़ लेके आई। मतलब इट वाज सो नाइस कि लाइक ऑल इंटरनेशनल पीपल इवन कमिंग, बिकॉज मेरे घर में आश्रम के अंदर बच्चे सारे इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन एंड मेरी मम्मी के जो सोशल वर्क एटीट्यूड्स थे ना, उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, क्योंकि उनके घर में कोई भी गरीब आया तो भले घर में रोटी ना हो तो फिर भी उसको आटा दिया करती थी। और उसी वक्त मेरी इच्छा थी कि आई नेवर थॉट कि आई विल कम टू मुंबई, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, अ स्मॉल विलेज कॉल्ड मदार। तो जब मैं बॉम्बे पहुंची थी मिशनरीज़ के साथ में, तो मैंने कहा कि लाइक इन बच्चों को, जो मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं किसी भी बच्चों को नीम के नीचे पेड़ पे लेके गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी या हिंदी पढ़ाऊंगी, मराठी, इंग्लिश तो मुझे खुद को ही नहीं आती थी तो मैं कैसे पढ़ा सकती थी उनको। सो दैट वाज माय होल, आई मीन बचपन, लाइक कहते हैं मेरे सपने पूरे हो गए जो मैंने सोचा था। आपको इंग्लिश तो आती नहीं थी, लेकिन आज आपने इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाना शुरू Yes, किया और yes. इंग्लिश स्कूल शुरू किया है। Yes, और yes, खास yeah. करके मराठी हिंदी की बजाय आपने इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया है। वेरी ट्रू, या बिकॉज आई बिलीव, बिकॉज आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस कि हमारे जो 4 लोगों के बीच में खड़े हो और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू फील आउट ऑफ प्लेस। तो मैंने कहा नहीं मेरे बच्चों पे, क्योंकि हमारे पे बहुत बड़ा जब मैंने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहा तो कोई मुझे NGO सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आए। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, यदि हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। और मुझे मालूम था कि इन पर सोशल स्टिग्मा बच्चों के ऊपर है। फिर उसके बाद में बच्चे 10 साल मेरे पास रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे, फिर वही मुसीबत जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि इंग्लिश नहीं आती। एंड टुडे आई पर्सनली बिलीव लाइक मदर इज़ अ विजन कि लाइक हु सीज कि यदि गर्ल चाइल्ड उसको आप यूनिवर्सल लैंग्वेज दे दो या उसको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दे दो तो आई थिंक शी विल नॉट सेव नॉट ओनली फैमिली बट द होल नेशन एंड द GDP विल ग्रो, द यूनिट, द होल इकोनॉमी विल इंक्रीज। आप किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करते हो या जाना चाहोगे किसी पार्टी में? No, I won't go, but my name is Amcha Ghar, so most of the people think are you from शिवसेना ना, महाराष्ट्र में शिवसेना हुआ करती थी, तो लोग मुझे कहते थे कि are you from शिवसेना। मैंने कहा क्यों, बिकॉज अच्छा आपका नाम है, आपने अमचा घर कैसे रखा। मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद ऐसा नहीं, मेरा मकसद ऐसा था कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ तो मराठी वालों कि एवरी चाइल्ड हु कम्स टू माई प्लेस दे फील बिलोंग, कि माझा घर, मेरा घर, अपना घर ना, समथिंग लाइक दैट। आपका ये बहुत मुश्किल भरा सफ़र है। जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त मात्र 3.5 रुपये आपके पास थे और बच्चे थे, तो ये सफ़र आपने कैसे काटा? हाँ, मुझे वो शाम मुझे आज भी याद है जब हम सब ऐसे बात में बैठे थे, बच्चे सब अपनी कहानियाँ बता रहे थे और मेरी बड़ी बच्ची आगे बोली मम्मा कल स्कूल जाने के लिए 3 रुपये 50 पैसे कम है। तो मैंने उसको बोला तू उस बैग में चेक करिए, उस कबर्ड में चेक करिए, ऐसे करके। सो शी सेड कि आई हैव चेक्ड एवरीवेयर, नथिंग इज़ देयर। तो हम ऐसे ही बैठे थे एंड आई एम सॉरी, एंड मैंने उन बच्चों को बोला कि लाइक ना ऐसे करते हैं, मैं तो अकेली हूँ, आई कैन लिव माई लाइफ, आई एम एजुकेटेड, सो बट आई डोंट वांट टू सेंड यू बैक टू द स्ट्रीट्स बिकॉज आई हैव पिक्ड यू फ्रॉम देयर टू गिव यू न्यू विजन एंड न्यू ड्रीम टू फुलफिल। बट रियलिटी ऐसी है कि तुम कितना भी कमिटमेंट हो, कितना भी डेडिकेशन हो आपके काम के लिए, पर पैसा चाहिए आपको। एंड यू वोंट बिलीव कि उन बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा, दीदी, दे टू कॉल मी दीदी दैट टाइम, एंड द लाइफ चेंज टू मॉम एंड डैड, टुडे वी आर मॉम एंड डैड। उन्होंने मुझे बोला, शमा ने मुझे बोला, दूसरे बड़े बच्चों ने बोला कि हम भूखे थे सड़क पे भी माँ, हम भूखे आपके साथ भी रह सकते हैं, पर आप हमें यहाँ से कहीं नहीं भेजोगी। मे बी वो दिन था मेरे लिए एक नो टर्निंग बैक। एंड मुझे मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए ना, जो ये स्ट्रीट लड़कियों ने, मतलब मैं आज कहती हूँ कि ये स्ट्रीट छाप बच्चा, सड़क छाप बच्चा भी आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि आज मैं यदि अपनी लाइफ फोर्स देखती हूँ, मेरी ज़िंदगी का जीने का क्या मकसद है, तो ये सड़क छाप बच्चा, सड़क छाप लड़की जिसका कोई नहीं है। नहीं, इसमें मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि आप स्ट्रीट चाइल्ड जो कह रहे हैं, सड़क छाप बच्चा जिसे कह रहे हैं, वही बच्चे आज आपके पास में आश्रम से बड़ी बड़ी जगहों पर काम कर रहे हैं। कौन है ऐसे बच्चे और क्या उन्होंने आपके थ्रू पढ़ाई की है? यस, मैं खुद चाहती हूँ कि मैंने जितनी पढ़ाई करी मेरा बच्चा उससे डबल स्टडी करे, तो ही मकसद होगा मेरी ज़िंदगी का पूरा। एंड मैंने अभी मेरे बच्चे हैं जिन्होंने, एक बच्चा उसने MBA मार्केटिंग किया है, चीना थापा,
एंड शी इज़ डूइंग वेल। उसके बाद में दूसरी बच्ची इसने मार्केटिंग में MBA की है, एंड तीसरी बच्ची है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कर रही है। ऑलरेडी शी इज़ वर्किंग विथ मी बिकॉज शी वांट्स टू लर्न एंड शी विल बी सक्सेसफुल बिकॉज वी डोंट, अपने मेरे पास बच्चे नहीं हैं, हमने बच्चे प्लानिंग करा कि बाबा एक बच्चा भी हो जाएगा तो ये भी लड़कियाँ हैं तो देयर विल लॉट ऑफ डिस्टिंक्शन डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोगों ने बच्चों को इस तरह, फिर मेरे पास बच्चे हैं जिसने सिविल इंजीनियरिंग करी है। आई रिमेंबर वो बच्ची मेरे पास जब आई थी, मैं यहीं पे बैठी, मेरा ऑफिस हुआ करता था यहाँ पे, इस कंडीशन में वो बच्ची आई थी। एंड आज मुझे फील अच्छा लगता है, आई एम फीलिंग सो प्राउड कि यार इनको देख के मुझे एक ज़िंदगी का जीने का मकसद मिलता है। अनाथ बच्चा हो, चाहे पुलिस स्टेशन से आया हुआ बच्चा हो, जिसका परिवार जिसे अपनाया नहीं हो या किसी अन्य कारणवश वो बेसहारा हो गया हो, ऐसे अनाथ बच्चों को साथ में लेकर के अपने से अच्छी पढ़ाई और उनका भविष्य बनाने के लिए अगस्ता सुशीला सिंह ने उत्तन में पिछले 25 वर्ष से अपनी सेवा दे रही है, निस्वार्थ रूप से दे रही है। और इनके इस निस्वार्थ रूप का सेवा को देखते हुए फोर्ब्स पत्रिका ने उनको 10 महिलाओं में स्थान दिया है। इनका 25 साल का सफ़र बड़ा मुश्किल भरा रहा है और इस सफ़र की जानकारी उन्होंने हमको कुछ शब्दों में दी है। आगे की जानकारी देगी आपको दीपाली मिश्रा। आप इतने सालों से स्कूल चला रही हैं और आपने सड़कों पर भी स्कूल चलाए हैं, इस समय आप आमचा घर चला रही हैं, चलाने में क्या क्या दुविधाएं आई और किस तरीके से आपने उसको बनाया? मैम, दुविधा का नाम लेंगे तो ये चैलेंजेस तो आई थिंक लाइफ में एवरी मोमेंट ही है। मे बी हमारा इनिशियली एक अलग तरह के चैलेंज थे, अभी अलग तरह के चैलेंज हैं, एंड चैलेंज आए नाउ इट्स लाइक चैलेंज इज पार्सल ऑफ लाइफ। रिगार्डिंग द स्कूल मैं कहूँगी, स्कूल में तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, चैलेंजेस अभी भी हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट से हमें कोई बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्कूल नो बडी गिव्स अस द ग्रांट फॉर दैट। एंड हमारा स्कूल चलाने का मकसद ये था कि हमारे गांव के बच्चे जो 400 साल से इस गांव में रहते हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं पर उनको इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलना नहीं आता था। जब मैंने 25 ईयर्स केम हो गया तो हमारा फुल मकसद था कि हम बच्चों को इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि फंड रेजिंग वाले जो हमारे जो फंड रेजिंग फाउंडेशंस होते हैं, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया था कि सुशीला हाउ विल यू मैनेज। बट आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड हु सेड कि लाइक सुशीला इफ़ वी हैड आवर ओन चिल्ड्रन तो हम श्योरली उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं और एक्सपेंसेस बेयर करते हैं। तो वाई डोंट वी हेल्प दिस चिल्ड्रन दोज हू कुडंट अफोर्ड, कि आज हम अपने जेब से पैसा डालते हैं और बाद में जरूर कोई ना कोई तो इस चीज़ को समझेगा। जैसे आपको अभी मालूम है, जैसे फोर्ब्स ने इस चीज़ को बस रिकग्नाइज़ किया, मे भी यहाँ के लोगों ने नहीं किया रिकग्नाइज़, पर लोगों ने उस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया। तो ना अभी गवर्नमेंट का तो यह है कि लाइक दे हैव पॉलिसी दैट दे डोंट गिव द ग्रांट फॉर द इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, बट वी हेल्प चिल्ड्रन। लाइक मेरे पास करीब 800 बच्चे हैं, तो से अराउंड 400 चिल्ड्रन दे हेल्प मी, they give me subsidized fees, and another 400 children whom I support through different foundations, CSR or individual donors or different people. So आपका कहने का मतलब है कि 36 सरकारी स्कूल मीरा भाईंदर में होने के बावजूद आप 400 ऐसे बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रही हैं जिससे आप फीस नहीं लेती? Yes. तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट को? एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती मच, क्योंकि उन्होंने पहले ही एग्रीमेंट लिया है कि यदि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना चाहते हो तो आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। सो वी वर मेंटली प्रिपेयर कि लाइक ओके यू गिव अस अ परमिशन, एटलीस्ट सपोर्ट फॉर दैट एंड वी विल डू आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये कोविड का टाइम था, मार्च से लेकर अब तक आपने कैसे सर्वाइव किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड लॉकडाउन सडनली हो गया था और हमें तो लाइक नेक्स्ट मंथ के लिए राशन भी नहीं था घर के अंदर। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल माई मीरा भाईंदर के डोनर्स, जिन्होंने मेरे को खाने की कोई कमी नहीं दी। मतलब मुझे इतना खाना दिया कि मैं खुद खा सकूँ, मेरे पड़ोसी को भी दे सकूँ, क्योंकि हमारे स्कूल के आजू बाजू आपने शायद देखा है तो सारे आदिवासी बच्चे थे वहाँ, आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, एंड लाइक वी रियली सपोर्टेड देम। और during this COVID period, maybe I would say this is a blessing for me that I sat in my office and I worked. अब तो ऐसा हो गया है कि ज़िंदगी का मकसद ही बच्चे बन गए हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी स्टेप देखे। आई विल टेल यू, मैंने शुरुआत स्ट्रीट चिल्ड्रन से की थी। मैं जब टूट गई थी, स्ट्रीट चिल्ड्रन ने मुझे मोटिवेट किया। मेरे हस्बैंड ने, मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग कि मैं परिवार को कैसे संभालूँ। तो मेरी जो लड़कियाँ शादीशुदा थी, वो उनकी मदर इन लॉ ने मुझे बोला, बच्चों को बोला कि जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। दे केम बैक माई होम एंड दे सपोर्टेड मी। अभी जब माई हस्बैंड एक्सपायर, आई मीन दिस स्ट्रीट गर्ल्स फॉर माई सपोर्ट, एंड ये आई मीन व्हाट एल्स आई नीड, कि मेरे को कभी मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि मुझे अपना बच्चा नहीं है, बट दे आर नो मोर लाइक स्ट्रीट चिल्ड्रन फॉर मी, दे आर ऑन माई डॉटर्स। तो सरकार के जो काम है और आपके काम है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें? और सरकार के काम, आई वुड से सरकार के अपने तरीके हैं, मैं अपने मेरा अलग तरीका काम करने का है, एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन बेस्ट वे है। एंड मैं नहीं चाहती कि ऐसे आश्रम बहुत सारे हों,
मैं चाहती हूँ कि एवरी इंडिविजुअल बीइंग टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेट दिस आश्रम्स विल नॉट बी देयर इन आवर इंडिया. नो beggar should be in our India. That's my lookout.